विज्ञान में सबसे पहले क्या होता है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। ठीक, यहाँ पर क्या है? कोशिका। ठीक, यहाँ देखो, इधर समझो तो समझ में आएगा। सबसे छोटी है कोशिका। ठीक, ईंट होती है ना, ईंट, बहुत सारी ईंटों को मिलाए तो क्या बनती है? दीवार। और बहुत सारी दीवारों को मिलाए तो क्या बनता है? कमरा। और कई कमरों को मिला करके क्या बनता है? घर। ये तो पता है ना। ईंट लेके आते हैं तो ईंट से क्या बनती है? दीवार। और कई दीवारों से क्या बनता है? कमरा। और उसी कमरे से दो तीन कमरे हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? घर। ठीक, इधर देखो, कोशिका। कोशिका से मिल करके क्या बनते हैं? ऊतक। ठीक, ऊतक से मिल के क्या बनते हैं? अंग। और सभी अंग को जब सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है? शरीर। शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक, जैसे ईंट से दीवार बनती है, दीवार से कमरा बनता है, और कमरे से घर बनता है। ठीक उसी प्रकार कोशिका, कोशिका से ऊतक, टिश्यू बोलते हैं, और ऊतक से अंग, और अंग से क्या बन जाती है? शरीर, जिसके एक हाथ। ठीक, चलो आगे इधर देखो, कोशिका। कोशिका को हम साइंस की भाषा अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कोशिका को क्या कहते हैं? सेल। लेकिन साइंस में इसको सेल नहीं कहते हैं। साइंस में इसका नाम क्या है? कोशिका को साइंस में कहते हैं साइटो। ठीक, और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ठीक, लिखते रहिए साथ में। ठीक, कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल। और साइंस की भाषा में इसका नाम क्या है? साइटो। कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। ठीक, कोशिका को साइटो और इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। ठीक, कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? कोशिका। जब हमारे गांव पहले, हर गांव पहले कुआं होता था, कुएं में जब कुछ गिर जाता था, जैसे मान लीजिए सपोज करिए बल्टी है, डुल्लू है, ऐसा कुछ गिर जाता था, या लोटा है, ऐसा कुछ जब गिरता था तो हम किससे वो निकालते थे? छोटी चीजें है ना ये, इसको निकालने के लिए एक हुक आता था। उस हुक को रस्सी के माध्यम से अंदर ले जाते थे और उसी में अपना घुमाते थे, जहां होता था वो पकड़ लेता था। ठीक, तो छोटी चीज की खोज, मतलब कोशिका छोटी चीज को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हुक का। तो कोशिका की खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक। ठीक, लेकिन इन्होंने जिस कोशिका की खोज किया उस कोशिका वो कौन सी थी? मरी हुई। ठीक, इनकी एक पुस्तक है, नाम क्या है? माइकोग्राफिया। ठीक भैया, रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक है माइकोग्राफिया। इसी पुस्तक में इन्होंने ये बताया है कि मैंने मरी हुई कोशिका की खोज कैसे की है। ठीक, तो इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसी थी? मृतक। ठीक, जो लोग साइंस पढ़े होंगे समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे देखो, अब ये मरी हुई कोशिका की खोज की है तो कोई जीवित की भी किया होगा ना। जीवित कोशिका की खोज किसने किया है? ल्यूवेन हॉक। जीवित का मतलब होता है लाइव। ठीक, तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया? ल्यूवेन हॉक। जीवित का मतलब लाइव और ल्यूवेन। ठीक, तो जीवित कोशिका। एक व्यक्ति आया, कोशिका का सिद्धांत दिया। ठीक, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडेन। स्लाइडेन और स्वान, दोनों अलग अलग है ये। स्लाइडेन और स्वान ने किसका सिद्धांत दिया है? कोशिका का सिद्धांत दिया। भाई साथ में लिखते रहो, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक,
इन्होंने कहा था कि कोशिका में पहले माइटोकॉन्ड्रिया, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गाल्जी बॉडी, फिर केंद्रक। ठीक, इन्होंने सिद्धांत दिया है कि कैसे क्या काम होता है। जैसे सबसे पहले भोजन मुंह में जाता है, मुंह में जाने के बाद तुरंत कहाँ जाता है? आमाशय, जिसको पेट बोलते हैं। उसके बाद कहाँ जाता है? छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। ठीक, तो मतलब भोजन के जाने का एक प्रक्रिया। वैसे हमारी कोशिका कैसे काम करती है इसको कौन बताया? स्लाइडेन स्वान ने। ठीक, आगे देखो। अच्छा, कोशिका की बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका ऑल ओवर किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ऐसे लिखा हूं सीधा सीधा, सबसे बड़ी कोशिका तो माइको शुतुरमुर्ग के अंडे की। हम जो बोलेंगे तुम लोग वही बोलो, हमको पता है। ठीक, तो कौन है? शुतुरमुर्ग। रहेगा इसमें शुतुर मुर्ग के अंडे की। ठीक, सबसे बड़ी कोशिका यदि किसी की होती है तो किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका कहेगा तो सबसे छोटी, सबसे छोटी कोशिका तो किसकी होती है? भाई बोलो, तुम लोग जान रहे हो तभी नहीं बोल रहे हो। हाँ? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा। ठीक, माइकोप्लाज्मा। ठीक, अगर इंसानों की बात आए, इंसानों की, तो इंसानों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ठीक, मनुष्यों में, मनुष्य में स्त्री आती है नहीं आती है? दोनों आती है। ठीक, तो मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? महिलाओं के अंडाणु। अंडाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओभम। ठीक, तो महिलाओं के अंडाणु की, महिलाओं के अंडाणु की। ठीक, महिलाओं के अंडाणु की। अगर पूरे मनुष्य मानव जात में बात की जाएगी तो सबसे बड़ी कोशिका होती है महिलाओं के अंडाणु की। एक अंडाणु प्रत्येक महीने निषेचन होता है, इसी के कारण महिलाओं को पीरियड्स आते हैं। ठीक, जब अंडाणु का निषेचन नहीं होगा तो उस दौरान उनको पीरियड्स नहीं आएंगे। ठीक, पीरियड्स आने में सबसे ज्यादा कार्य यही करते हैं अंडाणु। अगला देखिए, सबसे छोटी कोशिका आएगी तो मनुष्यों में, मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका, मनुष्यों में, क्या देखो दिख रहा है नहीं है नीचे, इसमें दिख रहा है नहीं वीडियो में? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? पुरुषों के शुक्राणु की। शुक्राणु को अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्म। ठीक, पुरुषों के शुक्राणु की। ठीक, शुक्राणु को बोलते हैं स्पर्म। ठीक, चलिए, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की। ठीक, मनुष्यों में, मनुष्यों में सबसे लंबी, सबसे लंबी कोशिका, मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? पुरुषों के न्यूरॉन्स की। महिलाओं को 50 ग्राम दिमाग कम होता है, पता है कि नहीं? ठीक, तो पुरुषों के न्यूरॉन्स की। हम लोगों के पास मस्तिष्क 50 ग्राम ज्यादा, साइंस ऐसा बोलती है, कभी हम चेक नहीं किए हैं। ठीक, तो क्या हो गया? मस्तिष्क के, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की,
ठीक। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की कोशिकाएं क्या होती हैं, सबसे लंबी होती हैं। जैसे आपको पता होगा हमारे पास कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कैसा है? कुतुब मीनार लंबा है, पता ही नहीं। और लाल किला चौड़ा है। ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग चीजें हैं। हो गया, यहां तक क्लियर है। सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा, वैसे कुछ ना तो बोले तो क्या बोलेंगे, शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक। सबसे छोटी कोशिका, केवल ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका तो माइको प्लाज्मा की। जब मनुष्यों की बात आएगी तो वहां थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। ठीक। तो मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका होती है महिलाओं के अंडाणु की, जिसको अंग्रेजी में ओवम बोलते हैं। ठीक। और सबसे छोटी कोशिका होती है पुरुषों के शुक्राणु को, जिसको अंग्रेजी में स्पर्म बोलते हैं। ठीक। सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे तो कहाँ आएंगे, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की। ठीक। यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं है। ठीक, चलिए आगे। यहाँ हो, ये समझ में आ गया था ना। पहले ईंट, फिर दीवार, फिर कमरा, फिर घर। पहले कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से शरीर बन जाती है। ठीक, चलिए आगे। इधर देखो, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो कोशिका झिल्ली और दूसरा कोशिका भित्ति। ठीक, समझिए। एक हेडिंग है कोशिका, कोशिका झिल्ली, और दूसरी है कोशिका, कोशिका भित्ति। ठीक, दोनों पहले फर्क समझो। ठीक, कोशिका झिल्ली है क्या, यहां देखो। कोशिका झिल्ली, जैसे आप बाजार जाते हैं, सब बाजार जाते हैं, बाजार जाते हैं तो एक 5 किलो की पन्नी लेते हैं सेठ जी से। तो उसी में क्या होता है, आलू है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, धनिया है, मिर्चा है, गोभी है, इसे रखते हैं ना। तो ऐसे यहां देखो, ये कोशिका झिल्ली है, ये पूरी एक झिल्ली है। ठीक, इसी झिल्ली के अंदर क्या है, माइट्रोकांड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैकल्स है, और क्या होता है, सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है। ठीक, वैकल्स है, वैकल्स हो गया, केंद्रक है। ठीक, ये सब होते हैं। ये पूरी झिल्ली है, और झिल्ली बनी किसकी होती है, प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली पाई जाती है इंसानों में और कुछ प्लांटों में, कुछ पेड़ों में। ठीक, लेकिन कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सदैव प्लांटों में पाई जाती है, पेड़ों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या है, जैसे सपोज करिए आप गए दुकान पे, 5 किलो की एक पन्नी लिए, उसमें अपना जो भी लेना है लिए, तो कभी कभी पन्नी फटने लगती है ना, तो बनिया क्या करता है, क्या करता है, एक पन्नी और लगा देता है, तो जिससे वो दोबारा से पन्नी अब फटेगी नहीं। वही हाल यहाँ पे है। कोशिका भित्ति होती है किसके पास, पेड़ों के पास। पेड़ों में देखो बाहर से एक वो लगा होता है, क्या कहते हैं, जैसे वो चिब्बी वगैरह निकलती रहती है ना बगल में, कभी कभी देखो क्या बोलते हैं उसको, छाल नहीं, छाल के ऊपर भी एक होता है। नीम का पेड़ देख रहे हो ना, नीम के पेड़ के अंदर तो छाल होती ही होती है, ऊपर देखो चिब्बी टाइप की होती है, उसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। ठीक, उसमें डबल झिल्ली लगी है। ठीक, उसमें दुई दुई भित्ति है। भित्ति का मतलब क्या होता है, गांव में कहते हैं भीतर चलो। भीतर का मतलब कहां चले जाते हो, अंदर नहीं, दीवार के अंदर चले जाते हो, आप अंदर हो गए। ठीक, तो भित्ति का मतलब क्या होता है, दीवार। और कोशिका भित्ति ये डबल संरचना होगी, ये पेड़ों में पाई जाती है। आपने देखा होगा सागवन का पेड़, देखा है कि नहीं, सागवन पेड़ देखो सफेद सफेद लंबा लंबा निकलता है, कभी कभी अपने आप वो निकलता है। ठीक, तो लिखिए, लिखिए कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली लिखिए। या मनुष्यों में या जंतु में, जंतु में और पादप में पाया जाता है, जंतु में और पादप में पाया जाता है। ठीक, मनुष्य भी एक प्रकार का जानवर ही है, पता है कि नहीं ये चीज। ठीक, जंतु विज्ञान में हम शेर का भी अध्ययन करते हैं, और जंतु विज्ञान में इंसानों का भी अध्ययन होता है। आगे देखो, पाया जाता है, लिखिए
लिखिए इसकी बाहरी परत प्रोटीन की होती है, इसकी बाहरी परत प्रोटीन की होती है, इसकी बाहरी परत किसकी होती है? प्रोटीन की होती है, इसकी बाहरी परत प्रोटीन की होती है। फिर समझिए, कोशिका झिल्ली पाई जाती है मनुष्यों में, मनुष्यों में कहाँ? केवल केवल कोशिका में। कोशिका में है क्या? सपोज करिए लहसुन है, प्याज है, अदरक है, धनिया है, टमाटर है, गोभी है, बैगन है, ठीक। इसको एक झिल्ली में रखा जाएगा, उसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? कोशिका बोलते हैं। तो उसी को सही सही भाषा में कोशिका झिल्ली कहा जाता है, ठीक। बस इसमें गोभी धनिया प्याज ना होकर के क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैकल्स, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, प्रोटीन और केंद्रक, ठीक, ये सब होते हैं। अगला लिखिए, लिखिए कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब क्या होता है? दीवार, ठीक। कोशिका भित्ति, लिखिए यह केवल केवल प्लांटों में या पादपों में पाई जाती है, यह केवल केवल पादपों में पाई जाती है, ठीक, पादपों में पाई जाती है, ठीक। लिखो यह सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? किसी को पता है? यह सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज का मतलब भूसा पैरा, ठीक, सेलुलोज की बनी होती है। हो गया? चलिए, कोशिका भित्ति, ये इसमें एक छाल, मनुष्यों में एक छाल तो होती है, अरे छाल को खाल बोलते हैं, एक ही खाल होती है, लेकिन पेड़ों में दो खाल होती है। दो खाल का मतलब एक बार तुम नीम के पेड़ के पास जाना, किसी भी आम महुआ पीपर किसी पेड़ के पास जाना, तो उसमें एक पहले बाहर से लगा होता है, उसको निकाल लेंगे तो दोबारा से उसके अंदर फिर जब सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर एक परत निकलेगी, ठीक। तो नीम सबसे अच्छा उदाहरण है देखने के लिए। सफेदा के पेड़ में देखनी है कभी कभी, वो जहाँ सफेदा करता होता है ना, देखना वो अपने आप लंबा लंबा सफेद सफेद निकला रहता है, एक परत टाइप का, उसके अंदर भी एक छिलका होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है? दुई 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 कवर होती है, ठीक। आगे देखेंगे, अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर, ठीक। अब एक एक पॉइंट हम देखेंगे, हटाएं इसको ना। लिखिए, लिखिए कोशिका के अंग, कोशिका के अंग जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिकांग, ठीक। कोशिका के अंग को क्या कहेंगे? कोशिकांग, ठीक। कोशिका के अंग को क्या कहेंगे? कोशिकांग, ठीक। कोशिका में जैसे आप प्रवेश करेंगे, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? कोशिका इतनी छोटी होती है जिसको आप इन नॉर्मल आंखों से या चश्मा लगा के नहीं देख सकते हैं। उसको आप कैसे देख पाएंगे? सूक्ष्मदर्शी से। जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तब आपको कोशिका दिखेगी, उसको और जूम करोगे तब तुमको माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी ये सब देखने को मिलेंगे। आप अपनी इन आंखों से कोशिका को नहीं देख सकते, इतना सूक्ष्म कण है वो, ठीक। और भगवान ने उसके अंदर सोचिए इतना फंक्शन दिया है, जिसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते उसके अंदर भी भगवान ने फंक्शन दिया है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है, लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले इसके जनक जरूरी है। जनक कौन है इसके? खोज कौन किया था? अल्टमैन, ठीक। जिसके इंपॉर्टेंट है खोज करता उनको हम लिखेंगे। लिखिए कोशिका की खोज अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन ने किया था। सॉरी सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की। लिखे सही है, बोल गलत रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया है? अल्टमैन। फिर समझो, हम लोग पहले लेते हैं सांस, सांस लेते हैं तो सांस कहाँ जाती है? फेफड़े में। समझो इधर, फेफड़े में सांस जाती है और जाने के बाद फेफड़े में आया रहता है ब्लड। कभी कभी देखो जो टीबी के मरीज होते हैं ना, टीबी के,
फेफड़े में हमेशा ब्लड आया रहता है। ठीक, जो टीबी के मरीज होते हैं इतना खांस देते हैं कि ब्लड उनका क्या होता है, बाहर आ जाता है। कभी नहीं सुनो कि गाड़ी का रिंग पिस्टन डाउन हो गया है तो गाड़ी धुआं देने लगती है। गाड़ी का रिंग डाउन होता है और इंसानों को टीबी होती है, दोनों यक्के बीमारी है। गाड़ी में अगर रिंग डाउन होगा तो वो धुआं देगी, और इंसानों का रिंग डाउन होगा तो जब वो खांसेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनके मुंह से क्या आएगा, मुंह से उनके ब्लड आएगा, टीबी वाले के। ठीक, तो हमारे शरीर में फेफड़े में आया रहता है ब्लड। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, अरे ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, जो भी है हमारे वातावरण में, इतना भयानक फिल्टर नहीं लगा है केवल ऑक्सीजन ही लोगे, वो जाता है फेफड़े में, तो फेफड़े में फिल्टर लगा है, वो 4% ऑक्सीजन को क्या करता है, उसी ब्लड में मिलाता है। जब 4% ऑक्सीजन ब्लड में मिलेगी तो उसको क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। ठीक, समझो, सबसे पहले हम लेते हैं सांस। ठीक, जब सांस लेंगे तो सांस कहां जाती है, फेफड़े में, सबकी सांस फेफड़े में जाती है। ठीक, उसके बाद में फेफड़े में क्या आया रहता है, रक्त, ब्लड कह लेना। ठीक, रक्त आया रहता है, इस रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलती है। इसी रक्त में क्या मिलेगी, ऑक्सीजन, ये काम फेफड़े में होगा। ठीक, अब फेफड़े के साथ ऑक्सीजन मिलके कहां जाएगी, हृदय में। हृदय में चलता है क्या, एक क्रेब्स चक्र, जिसको कहते हैं एटीपी। ठीक, तो 38 एटीपी जब चलेगा, क्या, क्रेब्स चक्र। एक क्रेब्स चक्र में कितनी एटीपी, 38 एटीपी का निर्माण होता है। लेकिन हमारे शरीर को एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। ये 38 एटीपी जैसे हो जाएगी तुरंत बन जाता है एक ग्लूकोज। जैसे हमारे शरीर को दूध की आवश्यकता नहीं है, जैसे आप दूध पीते हैं, वो तुरंत जैसे हलक के नीचे पहुंचता है पेट में, आमाशय में, तुरंत वो क्या बन जाता है, दही। आप दूध पी के 2 मिनट बाद पलटी करना, दही निकलेगा, दूध नहीं निकलेगा। तो हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता है, दही की, तो सीधा दही न खाया जाए। ठीक, डॉक्टर साहब लगाते हैं ग्लूकोज, लगाते हैं ना ग्लूकोज। ग्लूकोज किसमें बदल जाता है, ग्लाइकोजन में। हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं, किसकी आवश्यकता है, ग्लाइकोजन की। ठीक, लेकिन अब ग्लाइकोजन वो डॉक्टर जान नहीं पाता है कि कौन सा कैसे सेट करेंगे, इसीलिए वो ग्लूकोज लगा देते हैं। अब वो ग्लूकोज ऑटोमेटिक ग्लाइकोजन में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। जो नहीं समझ पाती है शरीर, वो यूरिन के मार्ग से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। ठीक, अब देखो, अब बन गया ग्लूकोज, और ग्लूकोज, ग्लूकोज की भी आवश्यकता नहीं है, ये ग्लूकोज किसमें टूट जाएगा, ऊर्जा में। अब हमारे शरीर को क्या मिली, ऊर्जा। समझो ये कितने देर में होता है, 1 सेकंड में। किसी व्यक्ति का ऐसे नाक और मुंह बंद कर लो, ऑक्सीजन ना पाए 20 सेकंड, ज्यादा देर तक मत जानना, 20 सेकंड तक ना पाए तो छटपटा जाएगा। और जैसे छोड़ोगे ना, जैसे सांस गई, तुरंत ऑक्सीजन ब्लड में मिलेगा, क्रेब्स चक्र तुरंत पूरा होगा, 38 एटीपी तुरंत बनेगा, तुरंत उसको एक ग्लूकोज मिलेगा, तुरंत उसको ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक, इतने जल्दी काम हो जाता है, हम शायद देर में बता रहे हैं, काम इससे जल्दी हो जाता है। ठीक, आगे देखो, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस। सारी ऊर्जा यहीं पर क्या होती है, इकट्ठा होती है। लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, शरीर का पावर हाउस। लिखो, कोशिका का ही लिखिए, पावर हाउस। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक, क्योंकि 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 सांस के माध्यम से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, सांस के माध्यम से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, ब्लड में जाती है, और ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, ब्लड में जाती है, और एक क्रेब्स चक्र चलता है।
और एक क्रेब्स चक्र चलता है। भैया अगर तुम्हारे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा तो हृदय पंप करना बंद कर देगा ब्लड को। जब जब ऑक्सीजन में ब्लड मिला होता है तभी रक्त शुद्ध माना जाता है। ठीक, तो लिखिए क्रेब्स चक्र चलता है। इसी क्रेब्स चक्र से 38 एटीपी का निर्माण होता है। एक क्रेब्स चक्र पूरा होगा तो 38 एटीपी बन जाएगी, अगर शरीर सही है तो, नहीं सांस फूलेगी तुम्हारी। ठीक, 38 एटीपी का निर्माण होता है। हो गया। 38 एटीपी एक ग्लूकोज में टूट जाती है। 38 एटीपी एक ग्लूकोज में टूट जाती है। ठीक, एक ग्लूकोज में टूट जाती है और एक ग्लूकोज ऊर्जा में बदल जाता है। 4 दशमलव कुछ कैलोरी में बदल जाता है ये। ठीक, ऊर्जा में बदल जाता है। हो गया। ठीक, लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका, सूत्र ये लिखा है, कणिका, सूत्र कैसे, अरे लिख लो भैया, सूत्र कणिका के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे चले। हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद कौन आएगा? गाल्जी बॉडी। ठीक, अगली हेडिंग लिखिए गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी। अब ऊर्जा तुम्हारी एक जगह इकट्ठा हो गई है। अब कोई ऐसा हो जो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह क्या करे, ले जाए। ठीक, तो गाल्जी बॉडी क्या करता है, यहां ऊर्जा बन गई है, पूरा पूरा पावर हाउस है। ठीक, ये ऊर्जा को एक जगह से क्या करता है, दूसरी जगह ले जाता है। मतलब ऊर्जा की जहां भी जिसको आवश्यकता होगी ये सब क्या करेगा, लेके जाएगा। तो किसका काम करता है, परिवहन का। लिखिए, लिखो गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी हेडिंग है, हाँ गाल्जी बॉडी। गाल्जी, इसको अंग्रेजी में भी यही कहेंगे। ठीक, गाल्जी बॉडी। देखिए यह ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। ऊर्जा परिवहन, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी की खोज किसने किया था भैया, कौन किया था? आ गया क्वेश्चन, कैसे लगाओगे? गाल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? कैमिलो गाल्जी। लिखिए, लिखो इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। ठीक, अगला लिखिए, अगली हेडिंग लिखिए रसधानी, व्हीकल्स, रसधानी। ठीक, रसधानी इसको बोलते हैं क्या, व्हीकल्स। ठीक, पानी इसमें भी होता है और पानी रसधानी में भी होता है, वहां आगे। ठीक, तो 65% शरीर में जो पानी है, 65% पानी कहाँ होता है, हमारी कोशिकाओं में संचित रहता है। अभी 80% अलग हम जल अपघटक में करवाएंगे। ठीक, तो लिखिए, लिखिए पानी का 65% पानी, पानी का 65% पानी गाल्जी बॉडी में नहीं, व्हीकल्स में स्टोर रहता है।
65% पानी व्हीकल्स, राजधानी बोलते हैं ना, व्हीकल्स में क्या होता है, स्टोर रहता है। ठीक, मतलब हमारे शरीर में जैसे आप सपोज करिए भी खूब तेज प्यास लगी हो और पानी ना मिले, तो पानी नहीं मिलती है तो शरीर कहाँ से पानी खींचती है, फिर हमारी कोशिकाओं से। एक दिन पानी नहीं मिला, 2 दिन पानी नहीं मिला, 3 दिन पानी नहीं मिला, जब पूरा पानी खत्म हो जाएगा तो उस समय पे तुमको चाहे पानी में बोर दिया जाए, पानी से तुम बच नहीं पाओ, फिर मर ही जाओगे। ठीक, तो शरीर में बहुत सारे छेद, पानी निकल तो सकता है पसीना इधर से भैया, शरीर में असंख्य संख्या में छिद्र हैं। कभी देखो जब पसीना निकलता है तो जगह जगह निकलता है ना, तुम पूरे दिन नदी में पड़े रहो, पानी अंदर नहीं जाएगा। पानी निकल तो सकता है लेकिन अंदर नहीं जा सकता, इसको बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल। ये वाल ऐसे होता है, ये वाल ऐसे होता है, ऐसे। ठीक, इधर से कोई प्रेशर मारेगा तो ये खुल जाएगा, निकल जाएगा पसीना, लेकिन इधर से कोई प्रेशर मारेगा तो ये बंद है, ये ऐसे कभी नहीं होगा। तो पानी अंदर से तो बाहर आएगा लेकिन बाहर से अंदर नहीं जाएगा। ठीक, अगर तुम ये चाहो कि अखात पानी में से लटकाए रहे तो हमारा पानी का काम हो जाए तो फिर गलत है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हो गया। अगली हेडिंग लिखिए, अगली हेडिंग है भैया, लिखिए तारकाय, सेंट्रोसोम बोलते हैं, तारक काय। हेडिंग है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन। जैसे सपोज करिए आपको कहीं चोट लग जाए या किसी से लड़ जाओ, कोई मार दे, काला वाला पड़ जाए, तो डॉक्टर साहब उस अवस्था में क्या कहते हैं, दवा तो देंगे ही, कहते हैं नमक पानी से क्या करो, सेकाई करो। जैसे आप नमक पानी से सेकाई करते हैं ना, बगल वाली कोशिका क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, वो देखती है कि पड़ोसी के यहाँ नमक पानी से सिकाई क्यों हो रहा है। ठीक, तो धीरे धीरे बगल वाली कोशिका में क्या होता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम होता है। ये लाइसोसोम क्या करता है, जितनी जगह पर तुम्हारे काला पड़ा है, 100 200 1000 कोशिकाएं जो मरी हैं, और कहिए लाखों कोशिकाएं मरी हैं, आप ऐसे मार दिए कम से कम 50 कोशिका गई मेरी। ठीक, अगर और तेज से मार देंगे तो लाल पड़ेगा, और तेज घुमस देंगे तो काला पड़ जाएगा, और तेज मार देंगे काला के बाद क्या होता है, नीला। ये टूटेगा तो अलग चीज, टूट तो बिना काले पड़े पड़ सकता है, जब नीला हो जाए तो समझ लीजिएगा इससे तेज मार तुम खा नहीं सकते हो। ठीक, जैसे लोहा जब नीला हो जाए ना तो समझ लेना वो अपने परम तापमान पे है, लोहा एक समय बाद नीला हो जाता है। ठीक, तो समझ लेना अब उससे ज्यादा वो गलने लगेगा फिर वो। ठीक, तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम जितनी दूर की कोशिकाएं मरी होती हैं उनको खा लेता है, और सेंट्रोसोम उस जगह पर नई कोशिका पैदा कर देता है। ठीक, तो लिखिए सेंट्रोसोम, लिखिए, लिखो, यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। ठीक, ऐसे कोशिका क्या करता है, विभाजन करता है। ठीक, तो सेंट्रोसोम कोशिका का क्या करता है, विभाजन करता है। अगला पॉइंट, कोशिका का विभाजन करता है। ठीक, अच्छा यही विभाजन ना करे, कभी कभी ऐसे भी होता है ना, सेंट्रोसोम बहुत कोशिका का विभाजन कर दिया, तो उसी दौरान लोगों को क्या हो जाता है, कोशिका ज्यादा शरीर में हो जाएगी तो क्या होता है, खांसी, कैंसर होता है। कैंसर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, जिसके शरीर में बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन होने लगता है, सेल डिवीजन बोलते हैं, तो उसी व्यक्ति को क्या हो जाता है, कैंसर। कैंसर होने का मुख्य कारण कौन है, ये है। फिर डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाते हैं, इनको एक्टिव करते हैं, इनसे कहते हैं तुम भरा भन खाओ कोशिका को। ठीक, लेकिन ये चीज कब संभव होता है, जब पहले स्टेज पे है। तो पहले स्टेज में है, अगर पता चल गया, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर साहब सेंट्रोसोम को दवा दे दे करके सुलाते रहते हैं, सुलाते रहते हैं, और दवा दे दे करके इनको जगाते रहते हैं। ठीक, तो ये जा करके सभी कोशिकाओं को, जो ज्यादा एक्स्ट्रा कोशिका उनको क्या करते हैं, खा लेते हैं, तो कैंसर क्या हो जाता है, नियंत्रण। अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ही क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक, चलिए तो लिखिए अगला पॉइंट, सेंट्रोसोम कहां नहीं है शरीर में, कहां नहीं है, पता है किसी को, सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा कहां है और कहां नहीं है, दो बातें हैं। सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा पाया जाता है कहां, लीवर में।
लीवर का दूसरा नाम क्या है? लीवर को कहते हैं जिगर, बोलते हैं नहीं? इसी को बोलते हैं और क्या? यकृत। इसी को क्या बोलते हैं? यकृत। ठीक, लीवर, जिगर, यकृत। ठीक, तो सबसे ज्यादा अगर लीवर आपका आधा काट के निकाल दिया जाए, आधा लीवर, तो वो कुछ ही दिन बाद फिर से क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। लीवर सबसे जल्दी शरीर में सही होने वाली चीज है। जो लोग शराब पीते हैं उनका दिन पे दिन लीवर और किडनी दोनों डैमेज होते हैं। अगर आप डेली शराब पी रहे, बीच में 10 दिन छोड़ दीजिए, फिर से लीवर सही हो जाता है। ठीक, लेकिन अब कुछ लोग हैं सुबह शाम दोपहर जबे पाए हैं पी के उल्टे हैं, तो उनका लीवर क्या होता है? एक कोशिका होती है पूफर कोशिका, पूफन कोशिका। पूफन कोशिका है क्या? जैसे तुम कोई भी नशीली चीज पिए, खाए नहीं, पिए, नशीली चीज पीने वाली कौन सी है? जैसे दारू है, बिस्की है, रम है, महुआ महारानी है, और कौन होता है? हा? गांजा नहीं, वो नहीं, धुआं वाला नहीं, बीड़ी वो सब नहीं, जो लिक्विड में पीते हैं हम, उन सभी चीजों को जो भी सेवन करते हैं उनकी कौन सी कोशिका मरती है? पूफन कोशिका मरती है। लेकिन ये 2-4 घंटे बाद फिर जिंदी हो जाती है। ये लीवर में पाई जाती है ना, ये पूफन कोशिका कहाँ पाई जाती है? लीवर में। कोई व्यक्ति जैसे सपोज करिए दारू पिया, पूफन कोशिका मरी, मरने के बाद 2-4 घंटे बाद फिर जो नशा उतरेगी ना, तो फिर कुफन कोशिका जिंदी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग लगातार पिए नहीं, फिर कोई आ गया फिर पिए, फिर कोई आ गया फिर पिए, ऐसे जो लोग करते हैं उनकी कुफन कोशिका एकदम में से मर जाती है, फिर वो जिंदा नहीं हो पाती है। उसी दौरान उनका लीवर क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक, और लीवर एक बार आपका समाप्त हुआ तो समस्याएं कहाँ कहाँ आएंगी? लीवर जैसे तुम्हारा डैमेज होगा, सबसे पहले तुम्हारा पाचन गड़बड़ हो जाएगा। पाचन का ही गड़बड़ होगा। लीवर से कौन सा रस निकलता है? पित्तरस। पित्तरस निकलता, लीवर होता है हर व्यक्ति के दाहिने साइड, ये पंजरी के नीचे, हर व्यक्ति के दाहिने साइड और पंजरी के नीचे क्या होता है? लीवर होता है। कभी जब लीवर में स्वेलिंग आती है, दर्द भी होता है, ऐसे जब अपना हाथ लगाएंगे ना तो दर्द होगा तुमको। ठीक, तो समझ लेना लीवर में क्या है? स्वेलिंग आ गई है, कुछ समस्याएं लीवर में चल रही हैं। दूसरा काम, लीवर जैसे गड़बड़ होगा तुरंत तुम्हारे हाथों में पीलिया, देखो लाल है भी ना, ये पीली दिखने लगती है। ठीक, आंखों में हल्का पीलिया बन जाती है, जिसको बोलते हैं जॉन्डिस। ठीक, पित्तरस आएगा, लीवर से निकलेगा, कहाँ जाता है? पित्ताशय में, उसकी एक कटोरी है, वहां से फिर धीरे धीरे पिचकता है कहाँ? छोटी आंत में। पित्तरस कहाँ मिलता है? पित्तरस भोजन से कहाँ मिलता है? छोटी आंत में। बड़ी आंत में भोजन से क्या मिलता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब भोजन होता है पेट में तो उस समय भोजन होता है अम्लीय। उस समय तुमको अगर पलटी हो गई, सपोज करिए कुछ खाए और पेट में ही भोजन है, 2 घंटे से पहले पलटी हो गई, वैसे रहता 4 घंटे है, लेकिन 4 घंटे तुम रहने दो तब ना। पता लगा तुम भोजन करके आए, 10 मिनट बैठे, हे हेलुआ बना हो, हेलुआ पे टूट पड़े, फिर कुछ देर बाद कोई बताया कि वो जो तावा पे बनाते हैं रोटी वाला लपेट के देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? डोसा। फिर तुम्हारा दिमाग पड़ा डोसा पे, डोसा फिर खाए, तो वो 2 घंटा से पहले ही कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। अगर पेट में भोजन है तब पलटी होगी तो तुमको पलटी होगी अम्लीय। लेकिन अगर वही भोजन चला गया छोटी आंत में तब पलटी होगी। तो 3 समस्याएं। समस्या नंबर 1, लगेगा कि पूरी आंत अभी मुंह के मार्ग से निकल आएगी, बहुत तेज हचरहचर होता है ना, देखो कभी जब पलटी होने लगे बहुत समस्याएं होती हैं। ठीक, अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो नाक से भी निकलता है कुछ अवशेष। ठीक, तब उस दौरान पूरा सिस्टम सब क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ठीक, तो पेट में रहता है तब तक तो ठीक है, एक बार मारेगा तलाक से बाहर, लेकिन अगर पेट में है तब समस्याएं जटिल हैं। अगला पॉइंट देखिए, तो लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम। लिखिए सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाता है। सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, और यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, और यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। ठीक, लीवर को काट देंगे सही हो जाएगा, और मस्तिष्क में चोट लग जाएगी तो वो सही नहीं होगा। इसीलिए पुलिस क्या कहती है? हेलमेट लगा के चलो।
हेलमेट लगा के चलोगे तो उतनी समस्याएं नहीं होगी। ठीक, इसीलिए पुलिस कहती है, उसको शौक नहीं लगी है कि अपना चेहरा ढक के चलो, पुलिस इसीलिए कहती है हेलमेट लगा के चलो कि गिरोगे तो सब कुछ, यहाँ सब कोशिका टूटेगी फूटेगी सब सही हो जाएगा। अगर ये फूट गया, ये फूटता है कब, जब लोग मर जाते हैं तब फोड़ा जाता है। ठीक, अगर जिंदे में फोड़ लिए हो, चमड़ी कटी है कोई दिक्कत नहीं, हड्डी थोड़ा सा क्रैक है कोई दिक्कत नहीं, अगर हड्डी के अंदर लग गया तो उसी दौरान तुमको हो जाएगी बीमारी। जैसे हड्डी से तुम्हारे न्यूरॉन्स टच होंगे उसी दौरान तुमको हो जाएगी बीमारी ट्यूमर, फिर अंदर अंदर दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। और कभी मस्तिष्क की चोट सही नहीं होती है, चढ़ती गर्मी उतरती ठंडी में पागल देखो पगला जाते हैं। ठीक, पागल सही थोड़ी ना होता है जल्दी से। अगला पॉइंट लिखिए, लिखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रदत्त जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। अंतः प्रदत्त जालिका। ठीक, इसका काम क्या है, इधर देखो इसका काम पहले समझ लो तभी समझ में आएगा। ये ऐसे होता है, ऐसे कंकाल की तरह, यहाँ फंसा है सेंट्रोसोम, यहाँ फंसा है लाइसोसोम, यहाँ फंसा है केंद्रक, यहाँ फंसा है प्रोटीन। ठीक, सबको आपस में मिलने नहीं देता है, नहीं पता लगा तुम दौड़ना शुरू करो तो सब खड़बड़ खड़बड़ आपस में लड़के लड़ मर जाए। ठीक, ये क्या करता है, ये कोशिका का कंकाल का काम करता है। देखिए, इसे कोशिका का कंकाल भी कहते हैं, इसे कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। ठीक, ठीक। अच्छा, रफ को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता है? रफ को हिंदी में क्या कहते हैं? सॉफ्ट, सॉफ्ट को तो स्मूथ बोलते हैं। रफ को हिंदी में क्या कहते हैं? रफ को हिंदी में कहते हैं खुरदुरा। ठीक, देखो, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दो भागों में बटा होता है, इसी में आधा होता है वसा और आधा होता है रफ। रफ ज्यादा होता है पुरुषों में और वसा ज्यादा होती है महिलाओं में। इसीलिए जो रफ साइड होता है ना, यहीं पर होता है राइबोसोम, राइबोसोम। और राइबोसोम किसकी फैक्ट्री है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। ठीक, जिम जो भी जाता है उसे वो विटामिन लेने के लिए नहीं कहता, वो क्या कहता है? प्रोटीन खाओ, और प्रोटीन के डब्बे में दे देता है 1100 1200 रुपए 1400 रुपए जो भी आता है, कभी लिया नहीं गया है। ठीक, जिम की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऐसे इतना तंदुरुस्त है। ठीक, तो राइबोसोम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। लिखिए, लिखो सॉरी, ईआर को दो भागों में बांटा गया। ईआर लिख लो बस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में लिखिए, लिखो ईआर को दो भागों में बांटा गया है। एक तरफ स्मूथ होता है, दूसरी तरफ रफ होता है। एक तरफ स्मूथ होता है, स्मूथ का मतलब होता है चिकना, और रफ का मतलब होता है खुरदुरा। ठीक, एक तरफ स्मूथ होता है और एक तरफ रफ होता है। ठीक, महिलाओं को जल्दी बीमारी पीलिया नहीं पकड़ती है, कभी जल्दी आप देखेंगे महिलाओं को पीलिया नहीं होती है। पीलिया ज्यादा किसको होती है? पुरुषों को होती है। ठीक, समझो, यहाँ पे महिलाओं की शरीर वैसे भी स्मूथ होती है। अगर ये महिला का बनाएंगे राइबोसोम, तो ये जो लाइन बनी है ना, इस लाइन को यहाँ खींचेंगे, इधर देखोगे, समझो, अगर इस चीज को महिला का मान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो लाइन यहां से जाएगी, इतना वसा होगी महिला में, और इतना क्या होगा? राइबोसोम, प्रोटीन कम होगी। महिलाओं के शरीर में प्रोटीन कम होती है। कभी देखना भारी भड़कम महिला जो होती है उसको कांटे पे ले जाकर खड़ी कर देना, वो कितने किलो की होगी? 65 किलो, 70 किलो, बस ऐसे। तुम बहुत बड़ी से बड़ी महिला ले जाओ जो तुम्हें लगे भारी भड़कम है,
उसको ले जाकर के खड़ी कर देना किसी कांटे पर, वो 70 किलो, बस 70-75 ऐसे होती हैं बस महिलाएं, ठीक। और हम जैसे सिंगल चेचिस वाले 65 किलो वेट है, ठीक। अभी कहीं ले जाकर के खड़ी कर दोगे तो 65 किलो वेट काहे? पुरुषों की शरीर थोड़ा भड़तू होती है, हमारे पास प्रोटीन आयरन खूब होता है, ठीक, और महिलाओं के पास नहीं होता है। इसीलिए जिसके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होगी, हड्डियां पेट निकला रहे, ठीक, और उनको क्या होता है वो बताते रहते हैं बड़ी कमजोरी चल रही है। कमजोरी नहीं है तुम्हारे पास, किसकी कमी है? प्रोटीन की कमी है। तुम वही एक डिब्बा ले आओ, सारा सिस्टम सही हो जाएगा। जिसके शरीर में कमी होगी सबसे पहले उसका पेटे बाहर आएगा। है? अरे तो दौड़े धूपे का, हम सब अंगुली पकड़ के दौड़ोबे का, ठीक। लिखिए लिखिए खुरदुरे साइड, लिखिए खुरदुरे साइड में राइबोसोम पाया जाता है। खुरदुरे खुरदुरे साइड में राइबोसोम पाया जाता है, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये फैक्ट्री हम लोगों के पास ऑलरेडी है, ठीक, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक। यहां देखो, अब आएगा केंद्रक, ठीक। केंद्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ सही बोल रहे, न्यूक्लियर। लिखिए, लिखो केंद्रक, केंद्रक, ठीक। न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियर बम होता है, न्यूक्लियस, ठीक। केंद्रक, केंद्रक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इधर देखो, ये बीच में लिखा है ना, ये पूरी कोशिका का क्या है? मास्टर माइंड, ब्रेन, ठीक। लिखिए, इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं। इसको कोशिका का क्या बोलते हैं? ब्रेन। ये माइट्रोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, वैकल्स, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे काम करवाता है, ठीक। इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं। इधर देखो, केंद्रक इनके पास फोन करेगा, बोलेगा तुम क्या करो? ऊर्जा को बनाओ। इनके पास फोन क्या करेगा? तुम ऊर्जा को जगह जगह वितरित करो। इनके पास फोन करेगा, क्या कहेगा? पानी को इकट्ठा रखो, पानी की कमी ना होने पाए। इनके पास फोन करेगा, क्या कहेगा? कोशिका का विभाजन करो। इनके पास कहेगा तुम कंकाल बनाए रखना, ठीक। अभी इनके पास आने वाले हैं, ठीक। ये इनका भी डैडी है। तो केंद्रक पूरी कोशिका को क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। इसीलिए कोशिका का इसको क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए इसी में, अगला पॉइंट, ठीक। लिखो, केंद्रक पूरी कोशिका को कंट्रोल में रखता है, ठीक, ठीक। ठीक, इधर देखो, सपोज करिए डीएनए है, ठीक। डीएनए को यहां से पकड़ो, इसे खींचो, खींचोगे तो ऐसे निकलेगा। देखो, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है ही, ठीक। इसके ऊपर ऐसे 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 होते हुए ऐसे बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहां तक तो मान लेते हैं डीएनए। फुल फॉर्म तो पता ही होगा, सुने हो नहीं कभी नाम? क्या फुल फॉर्म? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल एसिड, ठीक। समझो, डीएनए को पकड़ो, खींचो, उसको खींचोगे तो उसमें से क्या निकलेगा? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम निकलेगा। और क्रोमोसोम समझ ले स्प्रिंग की तरह निकलेगा। उसको और खींच देंगे तो स्प्रिंग क्या हो जाती है? सीधी। तो और खींच दोगे, जब क्रोमोसोम को और खींचोगे तो क्या निकलेगा? जीन, ठीक। कभी आपने सुना है कि भैया ये हमारा लड़का डीएनए टेस्ट करवा लो? लोग बोलते नहीं ऐसे फिल्मों में कि मेरा लड़का है कि नहीं। वो कौन सी फिल्म है जिसमें दो बच्चे एक जुड़वा टाइप के होते हैं, ठीक। वो कहता है ये मेरा बच्चा है, क्या टेस्ट करवा लो? डीएनए। डीएनए नहीं टेस्ट होता, टेस्ट किसका होता है? जीन का टेस्ट होता है। आप ब्लड जाते हो टेस्ट करवाने, ब्लड टेस्ट थोड़ी ना होता है। ब्लड में किसका टेस्ट होता है? सीरम। हमारे ब्लड के टेस्ट नहीं होता है। ब्लड आपको एक सीसी डॉक्टर साहब भर के निकालते हैं ना,
इतना सीरम मिलता है उसमें, इतना सीरम। उसी सीरम को मशीन से अलग किया जाता है, तो उसी सीरम की जांच होती है। बीमारी कहाँ है? सीरम में है। सभी बीमारियां हमारे ब्लड से संबंधित होती हैं, ठीक। इसीलिए डॉक्टर साहब सुई कहाँ लगाते हैं? नस में लगा दिए, तुरंत कहानी खत्म। बीमारी कहाँ है? ब्लड में है। शरीर वैसे ठीक ठाक है, ठीक। तो बीमारी ब्लड में भी ना हो करके कहाँ होती है? सीरम में होती है। जानने वाले नहीं जानते, ब्लड का टेस्ट करवाते हैं। डॉक्टर साहब के पास जाओ तो क्या कह दीजिए? सीरम का टेस्ट कर दो, तो 700 रुपए वाला टेस्ट तुम्हारा 550 रुपया लेगा, क्योंकि उसको पता है कि शायद ये जानता है, ठीक। आगे चलिए, हो गया। अगला लिखिए, लिखिए लाइसोसोम। लास्ट है ये, लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक। लाइसोसोम, लाइसोसोम सुन लीजिए, बस ऐसे सुनो इधर। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम को अंग्रेजी में भी लाइसोसोम, हिंदी में भी लाइसोसोम, ठीक। लाइसोसोम में एक अजीब प्रकार का पानी होता है जिसको जीव द्रव्य बोलते हैं, ठीक। समझो ये क्या करते, तेजाब की तरह पानी होता है। केंद्रक सबको बोलता है तुम काम करो। अभी माइटोकॉन्ड्रिया कह देता है कि मैं ऊर्जा नहीं बनाऊंगा, तो ये किसके पास फोन करेगा? लाइसोसोम के पास। लाइसोसोम इसके पास धीरे धीरे जाएगा और छिड़क देगा पानी, और पानी छिड़क देगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगी? मर जाएगी। ये जाएगा इनके ऊपर अपनी तेजाब को छिड़केगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगी, तो मरी हुई कोशिका सड़ेगी, गलेगी। तो फिर केंद्रक इनके पास फोन करता है, कहता है यार ये तो मर चुके हैं, इनको खा लो। तो ये आएगा तो इनका क्या कर लेगा? भक्षण कर लेगा। कोशिका की सफाई का कार्य कौन करता है? सेंट्रोसोम। कोशिका को खाने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। ये मरी हुई कोशिका को खा लेगा और फिर केंद्रक फोन करेगा इनके पास, कहेगा जब खाए हो तो वहां बना भी दीजिए एक माइटोकॉन्ड्रिया। ये तुरंत एक नई माइटोकॉन्ड्रिया पैदा कर देता है, ठीक। फिर धीरे धीरे बात जाती है सबके पास। सब लोग कहते हैं यार ये जिसको चाहता है मरवा देता है सुपारी दे करके। सुपारी कौन लेता है? ये लेता है। कहा चलो सब लोग एक बार धरना प्रदर्शन करें। अगर सब लोग कहते हैं कि क्या इंकलाब जिंदाबाद, आज के बाद मैं परिवहन का कार्य नहीं करूंगा, मैं पानी इकट्ठा नहीं करूंगा, ये भी बहुरा जाए, मैं कोशिका का विभाजन नहीं करूंगा, कंकाल का काम नहीं करूंगा, तो उसी समय केंद्र कहता है कुछ करो, अब तो सब मामला फेल हो गया है। तो लाइसोसोम क्या करता है? खुद फट जाता है, और जैसे खुद फट जाएगा सब के ऊपर इसकी छींट पड़ेगी तो सब लोग मर जाते हैं। ये खुद भी मरेगा, सबको मार डालेगा, ठीक। मारने के बाद क्या होता है? फिर जब यहाँ पर सारा सब कुछ मर जाएगा तो बगल वाली कोशिका, बगल वाली माइटोकॉन्ड्रिया, यही चीज बगल में भी है, तो बगल वाली देखता है, कहता है पड़ोसी क्या बड़ा बर्तन लड़ रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक। तो पता लगा ओ ये फट गए हैं, इनको आइटम बम बोलते हैं। कोशिका का एटम बम बोलते हैं, खुद ही फट जाते हैं ये। कोशिका की आत्मघाती थैली है ये, ठीक। तो बगल वाली कोशिका धीरे 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 इनको क्या करती है? रीजनरेट। कौन आता है रीजनरेट करने के लिए? इस कोशिका का सेंट्रोसोम आएगा, फिर से सबको बना देगा, ठीक। पहले आएगा कौन? ये आएगा सबको पहले मारेगा, मारने के बाद ये आएगा फिर से जनरेट कर देगा। लिखिए, लिखिए लाइसोसोम, लिखिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं।